नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एसआरडी स्टडी सेंटर पे। है ना, हम लोग पहुंच चुके हैं नए साल में और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों को और ढेर सारी बधाइयां आप सभी को। आप नए साल में नई खुशी और नई उमंग के साथ आप एक नई पहचान बनाएं। और हम लोग का जो प्रयास है संकल्प 450 प्लस बैच के तहत कि आपको टॉपर बनाना है, तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहे। और नए साल का आगमन हो चुका है, तो नए साल में भी हमारे इस चैनल पे आप सभी अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए कि हम लोग अंतिम महासंग्राम के तहत आज जो है चैप्टर उत्सर्जन, आज जो चैप्टर होगा उत्सर्जन वही कराएंगे और यही आएगा एग्जाम में। ठीक है, यह लास्ट मंथ चल रहा है एग्जाम का और ये जो उत्सर्जन चैप्टर से जो क्वेश्चन हम आज कराने वाले हैं वही आपको एग्जाम में आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे। हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, इसमें देखेंगे पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, समझेंगे इसको। पहला है कि कृत्रिम वृक्कीन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है किन के द्वारा, यानी अपवहन जब होता है वो किन को करता है। इसमें से ऑप्शन आपके पास है नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और इनमें से सभी है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोजन के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मनुष्य में ब्रेक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो वह संबंधित किससे है? उत्सर्जन से। ब्रिक जो है वह उत्सर्जन का कार्य करता है। क्या करता है कार्य? ब्रिक का क्या कार्य है? उत्सर्जन का। तो आप याद रखेंगे उत्सर्जन। आगे है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो डायलिसिस थैली जो है वो क्या है? नेफ्रॉन है। डायलिसिस थैली को क्या कहा जा रहा है? नेफ्रॉन। ठीक है, तो आप ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाइएगा। ब्रिक जो है वो क्या है? उत्सर्जी अंग होते हैं। ब्रिक क्या होते हैं? उत्सर्जी अंग होते हैं। आगे है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जन होते हैं? कौन से प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ जो होते हैं उत्सर्जित होते हैं? तो याद रखेंगे अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, यानी सभी जो होते हैं सजीव के, ठीक है, जीवधारियों के द्वारा होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में क्या होते हैं? ये उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। तो ये सभी है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी के साथ आप क्या होंगे? चले जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य में ब्रिक किससे संबंधित है? ब्रिक जो होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। ब्रिक किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। आगे चले जाएंगे, देखिएगा ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ब्रिक के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ जो होता है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ठीक है, तो परासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, अवशोषण के द्वारा के निष्कासन के द्वारा। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? किसके द्वारा हो जाएगा? विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखेंगे मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? मानव गुर्दे का आकार आपसे पूछा जा रहा है कैसा होगा। ठीक है, तो वह सेम के बीज के आकार का होता है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएगा। मानव का जो गुर्दा होता है, ठीक है, वो किस आकार का होता है? तो आप याद रखेंगे सेम के बीज के आकार का होता है। आगे है कि निम्न में से कौन जो हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन होगा हेट्रोक्राइन ग्रंथि। ठीक है, तो आप याद रखेंगे वृषण होगा। कौन होगा? वृषण। ऑप्शन नंबर सी। आगे कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा क्या होता है? मानव मूत्र में यूरिया का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कितने प्रतिशत यूरिया है? तो याद रखेंगे 2% होते हैं। कितने प्रतिशत होते हैं? 2%।
ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। जो 12वें प्रश्न है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों में कौन से उत्सर्जी पदार्थ होंगे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, पौधों में गोंद भी उत्सर्जी पदार्थ है, टैनिन भी उत्सर्जी पदार्थ है, और रेजिन भी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे कि अगर 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से अगर कोई दिया होगा तो वही होगा। ठीक है, लेकिन इसमें तीनों के तीनों दे चुका है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, मूत्र का जो पीला रंग है वह कौन से वर्णक के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के द्वारा। किस वर्णक के कारण होता है, रक्त बोल रहे हैं, मूत्र जो है उसका पीला रंग वो किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। आगे देखेंगे, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, प्रक्रिया क्या कहलाती है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो कहलाता है हीमोडायलिसिस। क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे, क्या कहलाएंगे, हीमोडायलिसिस कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, गुर्दे में उस उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, मतलब अस्थायी रूप से कहाँ पे संग्रहित होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो संग्रहित कहाँ पे होता है, मूत्राशय में, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। कहाँ पे संचित होता है, जमा होता है, संग्रहित होता है, तो मूत्राशय में होता है। आगे देखेंगे, लैक्टस पाया जाता है, लैक्टस कहाँ पाया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। लैक्टस वो कनेर में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कनेर में। ठीक है, विकल्प सी के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखेंगे, ब्रिक सहायता प्रदान करता है, ब्रिक किसको सहायता प्रदान करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्रिक जानते ही नाम से ही कि ब्रिक जो होता है उसका कार्य ही है उत्सर्जन का, ब्रिक का कार्य क्या है, उत्सर्जन करने का होता है। ठीक है, तो इसलिए विकल्प सी के साथ आप चले जाएंगे कि ब्रिक सहायता करता है, तो किसके लिए, किसमें सहायता करता है, तो उत्सर्जन में सहायक होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। ठीक है, उत्सर्जी अंग आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे, फेफड़ा क्या है, उत्सर्जी अंग है, ब्रिक भी उत्सर्जी अंग है, त्वचा भी क्या है, उत्सर्जी अंग, यानी इनमें से जो 3 है उत्सर्जी अंग है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है उत्सर्जी अंग। ठीक है, तो विकल्प आप सी के साथ में चले जाएंगे, अग्नाशय क्या है, उत्सर्जी अंग नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे जो अगले प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यकृत से, कहां से प्रवेश करता है, यकृत से प्रवेश करता है। ठीक है, देखेंगे 20 नंबर जो प्रश्न है, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, तो ग्लूकोज का जो पुनर्अवशोषण होता है वह पीसीटी में होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में पीसीटी का जो फुल फॉर्म होगा वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल होगा। ठीक है, यह जो होता है वो एक नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है, नेफ्रॉन से ही संबंधित है, और नेफ्रॉन में इसका जो काम होता है वह पोषक तत्व जो होते हैं उनका पुनर्अवशोषण से होता है। क्या होता है, पुनर्अवशोषण से होता है, जिसमें ग्लूकोज भी वहां पे इसका क्या होता है, पुनर्अवशोषण होता है। ग्लूकोज का वह कहाँ पे अवशोषण होता है, तो पीसीटी में होता है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो प्रश्न है कि विभिन्न क्रियाओं से संबंधित विभिन्न क्रियाओं से बने हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं, बाहर निकालने के तंत्र को आपसे पूछा जा रहा है। क्या, तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है, उत्सर्जन। तो बाहर निकालने का जो हानिकारक पदार्थों को शरीर से, वो प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। तो विकल्प सी के साथ चले जाएंगे। देखेंगे, इस चैप्टर का ये अंतिम प्रश्न है कि बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, बबूल के पौधों से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बबूल के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, बबूल के जो पौधे होते हैं उससे जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है वो गोंद होता है। ठीक है, क्या होता है, गोंद। तो यह महत्वपूर्ण आज का महत्वपूर्ण 22 प्रश्न रहा, जो कि काफी आपको बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे है ना इस चैनल पर इसी तरह बने रहे, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे अंतिम महासंग्राम। क्या लेकर के आते रहेंगे, अंतिम महासंग्राम में विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आते रहेंगे। और आप जान लीजिए कि आपको एग्जाम में यहीं से आएगा। ठीक है, जो प्रश्न है एग्जाम में वो यहीं से आएगा। आपका यह लास्ट मंथ चल रहा है, एग्जाम का क्या चल रहा है, लास्ट मंथ, वो भी ध्यान रखें। ठीक है, आप हमारे साथ इस चैनल पर इसी तरह बने रहें
और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।